हम कहाँ हैं चैनल में आपका स्वागत है। हम सोचे कि आज आपको कुछ नई चीज़ दिखाएं। खैर नई चीज़ नहीं है तो चीज़ बहुत पुरानी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल में हमसे काफ़ी दूर हो गई है, या हमने इसका उपयोग करना छोड़ दिया है, या फिर वो हमारी ज़रूरत की नहीं रही, क्योंकि उसकी जगह बहुत सारी चीज़ों ने ले लिया है। ये आप लालटेन है, पता ही होगा सबको। ये है, इसको ढिबरी कहते हैं गाँव में। ये लालटेन से पहले की व्यवस्थाएं हैं। और ये है दिया, जो मिट्टी का रहता था बना हुआ, और इसमें कोई भी खाद्य तेल, चाहे कोई भी तेल डाल सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं कि खाद्य तेल हो, तो जलाया जाता था। और लेकिन जो खाद्य तेल जैसे सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल लगभग मिलता था पहले, तो ये दिया में डाल के जलाया जाता था, तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आसपास रहती थी जब इस प्रकार के दिए हमारे घरों में जला करते थे। और आपका ये डिबरी है, डिबरी देख सकते हैं आपका। ये आपका कोई भी पुरानी जो शीशी रहती थी, खाली जो शीशे की हो, और ढक्कन टीन वाला रहता था पहले, तो उसमें तेल डाल के और एक बाती डाल दी जाती थी, और ये तेल ऊपर तक जाता था, फिर लाइट वहाँ जलती थी, जलाया जाता था। और ये आपका लालटेन है। लालटेन ये लालटेन का इतिहास बहुत पुराना है। ये टीन की बनी होती थी, और ये शीशा ग्लास लगे रहते थे इस पर हवा रोकने के लिए। ये हवा में भी चलता था, एक दोनों का था हवा में। अभी देखिए बुझ रही है, और ये भी जल रही है, ये बुझ जाएगी क्योंकि इसका बाती थोड़ा ठीक नहीं है। तो अभी दिखाना था तो हम बस देख लिए, ऐसा होता है आपका। तो हवा में दोनों बुझ जाता है, लेकिन ये हवा में भी ये जलता है। बहुत तेज़ हवा रहेगी तो नहीं जलेगा, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत स्पीड रहेगा वो जल जाएगा आपका। तो ये बहुत सारी है, ये चीज़ हमको दिखाना था आपको। और ये लालटेन है, और कहीं ना कहीं अब दूर हो गया है हमसे लालटेन। हाँ, दूर हो गया है। अब दूर इसलिए हो गया है कि ज़रूरत की चीज़ें नहीं रही। देखिए इसकी जो प्रकाश होती है, जो रोशनी होती है इसमें, आपका ये जो प्रकाश है इसमें काफ़ी तेज़ होता है। तेज़ तो नहीं होता, दिखता नहीं है, लेकिन आँखों को बहुत आरामदायक लगता है। और लालटेन को यहाँ पे हम इसको, इसमें था तेज़ भी कर सकते हैं, और यहाँ से हम धीरे भी कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था रहती थी। और दूसरी चीज़, लालटेन को जलाना आसान नहीं रहता था। लालटेन को जलाने के लिए इसमें एक खजाना लगा रहा, तो उसमें बाती डालते हैं, शीशे की डेली सफाई की जाती है। अगर बाती थोड़ी भी गंदी हो जाए तो लालटेन प्रकाश ठीक से नहीं देती, धुआं फेंकने लगती है, जिससे एक तरफ का शीशा काला होने लगता है। तो शीशा जब काला होगा तो बाहर बढ़िया रोशनी आएगी नहीं। तो लालटेन भी जलाना मामूली नहीं था। ये दिया देख ही रहे। एक और उन्नत आया था, पेट्रोमैक्स जिसको बोलते, तो है नहीं फ़िलहाल में हमारे पास, वो आप लोग देख सकते हैं। पेट्रोमैक्स इससे बड़ा रहता था, वो भी लोहे का बना रहता था, और उसमें जो इसमें बत्ती लगती है, इसमें बत्ती नहीं लगती थी। उसमें एक मिल्टन बोलते थे उसको, गुब्बारा जैसा रखता था, उसमें लगा देते थे। वो धागे से बना था, और स्प्रे द्वारा उसमें प्रेशर भरा जाता था उस पेट्रोमैक्स में। जब प्रेशर से जो होता है नाजिल से, फिर वो मट्टी की तेल उसके मिल्टन तक जाती थी, धागा से भीगता था, फिर उसके बाद वो जलती थी। उसको भी जलाने के लिए कारीगर अलग से रहते थे। ख़ासतौर से वो शादी ब्याह में यूज़ होता था। किसी के घर कोई भी कार परोज पड़ा है तो उसमें आपका वो लोग पेट्रोमैक्स का यूज़ करते थे। और वो सर पे लेके चलते थे, क्योंकि पहले इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं थी। और लालटेन की व्यवस्था कहा जाए तो ये लगभग मान के चला जाए तो हम जहाँ तक अभी लास्ट तक मुझे अपडेट मिला, वो जर्मनी में लालटेन बना था पोर्टेबल। उससे पहले क्या था, 15वीं सदी के आसपास ये आपका ऐसे ही रहता था। तो पहले लोहे के बड़े बड़े हाउज टाइप रहते थे, और रोड पे रख दिए जाते थे किनारे किनारे, उसमें लकड़ियाँ भर दी जाती थी, और उसको जला दिया जाता था ताकि उस रोड पे दिख सके। वो महानगरों में हुआ करते थे, जो उस समय के महानगर हुआ करते थे, नगर हुआ करते थे, उसमें रोड पे लाइट की व्यवस्था के लिए उस समय के ऐसे इंतज़ाम रोड लाइट में किया जाता था। लेकिन एक लालटेन भी अपने आप में एक क्रांति था। जब लालटेन का आविष्कार हुआ तो अब ये लालटेन भी अपने आप में एक क्रांति था,
क्योंकि लैंटेन के साथ यूरोप में एक चलन उस समय हुआ था 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास कि चौकीदार रखे जा रहे थे। तो चौकीदारों के लिए बड़ी समस्या थी कि रात में लाइट प्रकाश की व्यवस्था कैसे की जाए। तो उसके लिए लैंटेन उसके लिए बहुत एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि इस लैंटेन के साथ एक थी कि इसको हम कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं अपना, और हवा में भी इसको चल जाता था। तो इसका एक बेनिफिट मिलता था, और इसका बेनिफिट तब तक लिया गया जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई या फिर टार्च नहीं आया। फिर तो उसके बाद सेल और फिर टार्च का हो गया, तो फिर वो चौकीदार के पास वो चले गए। लेकिन ये लैंटेन ने भी बहुत काफ़ी दिनों तक साथ दिया है चौकीदारों का, और हमारे घरों में तो काफ़ी दिनों तक रही है, सबके घरों में रही है। लेकिन खैर आज एक दूर हो रही है, क्योंकि सारी जगह चार्जर ने ले लिया है, और खैर केरोसिन भी अब मिल नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से ये थोड़ा बचा था। तो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, ये लैंटेन अब एक इतिहास ही बन जाएगा कुछ दिनों में। अभी फ़िलहाल में चल रहा है, बहुत जगह भी चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल में इतिहास ही बन जाएगा। इसको धराना का भी प्रक्रिया आपका देखिए, इसको खींचना पड़ता था, फिर शीशा नीचे करेंगे, फिर धराएँगे, फिर बंद करेंगे। तो धराना भी बड़ा मुश्किल होता था, इतना नहीं था कि आसान सा था। और सबसे बड़ी बात थी कि अगर पहले लैंटेन से जो लोग पढ़े होंगे जानते होंगे कि लैंटेन में कितनी रोशनी होती है। तो लैंटेन से पढ़ना बड़ा एक कठिन तो नहीं कहेंगे, मज़ेदार था, क्योंकि पढ़ते थे तो इतने मतलब आसपास किरण फतिंगे आ जाते थे, और कापियों में कई तो दफन हो जाते थे, और ऐसे ही कई सालों तक वैसे ही रह जाते थे, वो पता चलता था। तो लैंटेन के बारे में ये सब चीज़ें थी। ये आपका दिया है, और ढिबरी खैर मेरी बुझ गई, ये ढिबरी थी। तो अब इसका प्रकाश काफ़ी मीठा प्रकाश जिसको हम कहें, जो आँखों को प्रिय लगे अपने, जिसमें कोई इरिटेशन ना हो। अगर सबसे बड़ी देखिए इस समय अनिद्रा की समस्या आ रही है, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो अपने घरों में जिसमें वो शयन है उनका, सो रहे हैं, तो उसमें एक वो क्या करें, लैंटेन है तो ठीक है जला लेनी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक को ना छोड़ के, इलेक्ट्रिक लाइट को छोड़ के ये दिया है, और दीपक में तिल का तेल या सरसों का तेल डाल के, एक बाती डाल के उसमें वो जला दें। तो उससे क्या है कि नेगेटिव चीज़ दूर रहेगी, नेगेटिव तत्व पॉजिटिव आएगा आपके रूम में, और आपको नींद उस दिन बेटर आएगी, उस दिन से जिस दिन आपने लाइट इलेक्ट्रिसिटी जलाई थी। तो आप इसको एक प्रयोग करके देखिएगा। अगर आप अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये इस प्रकाश को जला के सोइएगा, आपको नींद 100% हमको जहाँ तक है उम्मीद कि आएगी। आप ये ट्राई कर सकते हैं। और हमारे घरों में तो अब खैर लाइट ही लाइट है सारे लोगों के घरों में। तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि सारे लोग अपने घर में शाम के वक्त एक ये दिया ले लें, कहीं से मिट्टी का मिल जाएगा, सारे लोग को मिल जाएगा। उसमें सरसों का तेल आप डाल के, या तिल का तेल या घी, जिस जैसे भी हो सके, वो अपने घर के दरवाजे के पास ज़रूर जलाएं। उससे क्या होता है कि कुछ ऐसा नहीं है मैं कोई बता रहा हूँ अंधविश्वास कि इसको जलाने से ये होगा, वो कुछ नहीं, ऐसा बस पॉजिटिव एनर्जी आती है। और नेगेटिव एनर्जी जो होती है, वो एनर्जी तो होती है, एनर्जी पता है, एनर्जी ही हर जगह इफेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को बचाने के लिए, नेगेटिव को दूर करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं से आएगी। इसका प्रयोग करिएगा। और लैंटेन को अभी ज़िंदा रखिए, ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई पुरानी चीज़ें हम लेते हुए नई चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं तो काफ़ी हमारे लिए फ़ायदे रहता है। और नई चीज़ें एक्सेप्ट करके पुरानी पीछे हम छोड़ते जाएं तो वो एक तरह से खोखला डेवलपमेंट हुआ, खोखला विकास हुआ, या खोखला हमने चीज़ें की हैं, क्योंकि उसका कोई बेस नहीं है। बेस तो यही है, आज अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर 2 दिन लगातार चली जाए तो काम यही आएगा, काम यही आएगा, कुछ और नहीं आने वाला है। तो बेस हमेशा रहना चाहिए। तो यही है आज का। बहुत बहुत धन्यवाद।